वेलकम बैक टू द इंग्लिश अल्फा वोकैब के इस सेशन में। आई वेलकम यू। तो आज की इस क्लास में, प्यारी सी क्लास में, वोकैब के सेकंड पोर्शन को फिनिश करेंगे। चलो आप पढ़ते हैं। यहाँ पे ना ये जो इंग्लिश होती है, क्या होती है? इंग्लिश होती है। जैसे हिंदी है, हिंदी में बहुत सारे वर्ड जो हैं वो संस्कृत के हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो फारसी के हैं, कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अरबी के हैं, है ना, भाषा के हैं। ऐसे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड आते हैं ग्रीक भाषा से। कहाँ से? ग्रीक भाषा से। बहुत सारे वर्ड आते हैं लैटिन भाषा से। ठीक है भैया। इसी में से एक वर्ब है जिसको हम बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं बेटे? आप में से किसी ने पढ़ रखा है वर्ड? नहीं सर। नहीं। वर्ड का मतलब है मुड़ना या घूमना। क्या है? ठीक है। अब इस पे बनते हैं 3 वर्ड। कितने वर्ड बनते हैं बेटे? इसका मतलब क्या है? टू टर्न। टर्न का मतलब तो जानते हो, मुड़ना या घूमना। ठीक है। टर्न अराउंड, हैंड्स अप एंड टर्न अराउंड। ठीक है भैया। घूमना, घूमना या फिर मुड़ना। तो ये जो वर्ड है, इस वर्ड से क्या वर्ड बनता है बेटे? मीनिंग क्या है इसका? टर्न अराउंड। बोलो बेटे, टर्न अराउंड। अब इस पे बनते हैं कितने वर्ड बेटे? 3 वर्ड। सिर्फ 3 वर्ड बनते हैं। अभी अभी 3 वर्ड बनेंगे, आगे चल के और भी बना देंगे। ठीक है। उन 3 वर्ड में से आपने सुने भी होंगे और पता भी होंगे। पहला होता है इंट्रोवर्ट। क्या होता है बेटे? दूसरा होता है एक्सट्रोवर्ट। ठीक है। और तीसरा होता है एम्बीवर्ट। ठीक है। पहला हुआ इंट्रोवर्ट, सेकंड क्या हुआ बेटे? एक्सट्रोवर्ट, और थर्ड क्या हुआ? इंट्रोवर्ट। देखो ये रहे तीनों, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड थर्ड इज एम्बीवर्ट। तो अब ध्यान से सुनो आप कि ये जो इंट्रोवर्ट है, वर्ट मतलब मुड़ना या घूमना, इन इन मतलब अंदर, इन माने खाना, इन का मतलब अंदर। ठीक है। तो ऐसा कोई इंसान जिसकी फीलिंग अंदर ही हो, ऐसा कोई इंसान जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही ना करता हो, ऐसा कोई इंसान जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही ना करता हो, उसको क्या बोला जाता है बेटे? इंट्रोवर्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटे उसको? इंट्रो इंट्रोवर्ट। इन मतलब अंदर की तरफ, वर्ट मतलब घूमना। तो इंट्रोवर्ट ऐसा कोई इंसान जिसकी फीलिंग्स, जो अपनी फीलिंग्स अंदर रखता हो, जो सामने खुल के कहता ना हो। जैसे कि मैंने पूछा कुछ खाओगे, खा लो कुछ भाई, खा लो कुछ, है ना, तो वो बता ही नहीं रहा। भाई मन कर रहा है कि कह दूं रसगुल्ला खाऊंगा, लेकिन बोल ही नहीं रहा। ठीक है बेटे। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं हम? इंट्रोवर्ट। बोलो बेटे, चुप। हाँ बोल सकते हैं। सेकंड वर्ड इज एक्सट्रोवर्ट। क्या दिख रहा है बेटे? हाँ जी। जैसे यहाँ पे ये इन है, इनका मतलब होता है इंटरनल। इनका मतलब इंटरनल। ऐसी एक्स का मतलब क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी कि बाहर की तरफ। तो ऐसा कोई इंसान जिसकी फीलिंग घूम घूम के बाहर की तरफ आती है, खूब वो फीलिंग्स अपनी बाहर निकालता है, यानी कि अपनी बात को खुलकर कहता है। ठीक है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं बेटे हम? क्या बोलते हैं बेटे? एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो इंट्रोवर्ट वो हुआ जो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखता है, ज्यादा घुलता मिलता नहीं है किसी से। एक्सट्रोवर्ट वो इंसान जो सबसे खुल के बात करता है, अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताता है, एक्सप्रेस करता है। तो ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे बेटे? एक्सट्रोवर्ट। ये थर्ड वर्ड है बेटे, एम्बीवर्ट। क्या है? एम्बीवर्ट। इस एम्बीवर्ट को जानने के लिए हमें पहले इस एमबी के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में बेटे? ये जो एम्बीवर्ट होता है ये एक प्रीफिक्स होता है। क्या होता है बेटे? कौन? एमबी क्या होता है बेटे? प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स वो होते हैं जो वर्ड के स्टार्टिंग में आते हैं ना। और इस एमबी का मतलब देखो, एमबी भी हो सकता है और एमफी भी हो सकता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे ना, दोनों ही। एमबी भी हो सकता है ये, और क्या भी हो सकता है? एमफी भी हो सकता है। दोनों ही हो सकते हैं ना, आगे भी लिखना पड़ेगा यहाँ भी। तो इनका, इसका मतलब क्या होता है बेटे? चाहे एमबी हो चाहे ये एमफी हो, है ना भैया। इन इन दोनों का मतलब होता है दोनों। क्या होता है बेटे? दोनों। क्या होता है बेटे इसका मतलब? दोनों। चाहे एमबी हो चाहे एमफी हो, इसका मतलब दोनों। चलो मैं आपको बताता हूं। एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन से क्रीचर होते हैं? एम्फीबियंस दोनों। सॉरी, ऐसे कौन से क्रीचर्स होते हैं? ऐसे क्रीचर्स जो पानी में भी रह जाते हैं और जमीन पे भी रह जाते हैं। एम्फीबियंस दोनों जगह रह जाते हैं, तो दोनों का सेंस जरूर आएगा। एमबी में दोनों का सेंस जरूर आएगा। अब चाहे एमबी हो चाहे एमफी हो, तो एमफी भी हो सकता है और एमबी भी हो सकता है। ठीक है बेटे। अब ये जो एमबी वर्ड होता है, अब हम समझ गए कि एमबी, एमबी का मतलब क्या है? दोनों। तो ऐसा इंसान जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज हो, इंट्रोवर्ट वाली भी और एक्सट्रोवर्ट वाली भी, दोनों क्वालिटीज होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम?
एमबी, क्योंकि एमबी का मतलब क्या होता है बेटे, दोनों। क्या होता है बेटे, इसका मतलब एमबी का मतलब दोनों होता है। क्या होता है बेटे, इसका मतलब। तो एमबी वर्ड क्या हुआ, कौन सा हुआ, जिसमें दोनों क्वालिटीज हो। जस्ट टाइम आता हो तो टाइम पे वो अपनी जो फीलिंग्स है उनको अंदर भी रखता है और टाइम पर बोलता भी है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इस एमबी पर एक और वर्ड बन सकता है, एमबी डेक्स्ट्रस। बोलो, एमबी डेक्स्ट्रस क्या बन सकता है बेटे, है ना। तो ये जो एमबी डेक्स्ट्रस होता है, इसका मीनिंग समझने के लिए पहले हमें एक और वर्ड पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एमबी तो किस में लगा हुआ है बेटे, डेक्स्ट्रस में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है, तो पहले हमें डेक्स्ट्रस का मतलब समझना पड़ेगा, और जो डेक्स्ट्रस का मतलब होगा उसमें फिर हम क्या लगा देंगे, दोनों लगा देंगे। तो दोनों लगा देंगे तो किसका मीनिंग हमें मिल जाएगा, एमबी का मिल जाएगा। समझ पा रहे हो आप। तो अब हमें वर्ड पढ़ना है कौन सा, डेक्स्ट्रस। कौन सा पढ़ना है बेटे, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल। क्या होता है बेटे, किसका मतलब, हाँ जी भैया, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है बेटे, स्किलफुल होता है, यानी कि कुशल, योग्य, जिसमें किसी कार्य को करने की क्षमता होती है, उसी को क्या बोल सकते हैं बेटे हम, डेक्स्ट्रस। क्या बोल सकते हैं। एक छोटा सा अगर आप डिफरेंस याद रख पाए तो ये याद रख लेना, है ना भैया। जब डेक्स्ट्रस होगा तो स्पेलिंग अलग होती है, और जब ये एम्बी डेक्स्ट्रस हो जाता है तो स्पेलिंग अलग हो जाती है। देख पा रहे हो आप। यस सर। देखो, जब डेक्स्ट्रस है तो TER है, क्या है भैया, बेटे क्या है, TER है। लेकिन जब ये एमबी में लग जाएगा तब TROUS हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे। तो स्किलफुल, स्किलफुल कौन सा इंसान होता है, स्किलफुल वो इंसान होता है जो अपने हाथों का यूज करके कोई भी चीज बना सके, है ना। उसको क्या बोलते हैं हम, दिमाग के लिए भी यूज होता है स्किलफुल का। समझ पा रहे हो आप इतनी बात। तो अब एम्बी डेक्स्ट्रस समझते हैं। अब यहाँ पे आप ना डेक्स्ट्रस का मतलब ऐसा समझो, ऐसा कोई इंसान जो हाथ का यूज करके कोई भी अच्छी चीज बना सकता है, उसको क्या बोलेंगे हम, डेक्स्ट्रस। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रस, 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 डेक्स्ट्रस। ठीक है। अब एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस ऐसा इंसान होता है जो अपने दोनों हाथों को यूज कर सके। क्या कर सके, तुमने तुमने वो देखे 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें जो प्रोफेसर होता है वो दोनों हाथों से ऐसा करके लिख देता है, वायरस, वीरू सहस्त्र बुद्धि वायरस, है ना भैया। तो ऐसा कोई इंसान जो अपने दोनों हाथों को अच्छे तरीके से यूज कर पाए, उसको क्या बोलते हैं बेटे हम, क्या बोलते हैं बेटे, एम्बी डेक्स्ट्रस। समझ पा रहे हो आप मेरी इतनी बात, क्लियर है बेटे आपको। तो एम्बी डेक्स्ट्रस कौन सा इंसान होगा, जो दोनों हाथों को अपने स्किलफुली यूज कर सके, ढंग से यूज कर सके। ठीक है भैया। और डेक्स्ट्रस स्किलफुल होता है, डेक्सटेरिटी इसका नाउन होता है ना। स्किल का नाउन क्या होता है बेटे, डेक्सटेरिटी। तो इंट्रोवर्ट कौन हो गया, जिसकी फीलिंग्स अंदर की तरफ है, यानी कि वो छिपाए रखता है। एक्सट्रोवर्ट जो खुल खुल के बताता है कि मैं 2 रसगुल्ले और खाऊंगा, 2 और ले आना मेरे लिए। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जो खुल के बताए। एम्बीवर्ट जो जानता है कि कहाँ इंट्रोवर्ट होना है, कहाँ पे एक्सट्रोवर्ट होना है। प्रीफिक्स एमबी जान ही दिया हमने। एमबी और एमबी के साथ एक और क्या बताया मैंने आपको, एम्फी। क्लियर है बेटे। एम्बी डेक्स्ट्रस कौन हो गया, दोनों हाथों का यूज करके, और जो हाथ को यूज करके अच्छे काम कर सके वो डेक्स्ट्रस, स्किलफुल। ठीक है। अब यहाँ पर ये समझो, ये क्या लिखा हुआ है, ये इतना नहीं बेटे, ये अभी अरे अब देखो, हाँ जी, OUS क्या है बेटे, ये OUS। तो ये जो OUS होता है ना, अगर किसी वर्ड में तुम्हें ये OUS दिखा मिल जाए तो समझ जाना वो वर्ड एक एडजेक्टिव है। क्या है बेटे, ये जो OUS है ये क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव सफिक्स, यानी कि सफिक्स का मतलब जो वर्ड के लास्ट में जोड़ता है, प्रीफिक्स का मतलब जो वर्ड के पहले जोड़ता है। ये जो एमबी तुम्हें दिख रहा है, ये वर्ड के लास्ट में है या पहले है, कहाँ है बेटे, ये पहले है। तो जो पहले होता है उसको क्या बोलते हैं हम बेटे, प्रीफिक्स बोलते हैं ना। और जो बाद में होता है उसको क्या बोलते हैं बेटे हम, सफिक्स। तो ये जो OUS आपको दिख रहा है बेटे, ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है, क्यों क्यों माने इसको सफिक्स है, क्योंकि ये वर्ड के लास्ट में आ रहा है। समझ पा रहे हो बेटे आप इतना, क्लियर है। तो जिस वर्ड में तुम्हें स्पेशली नाउन में, स्पेशली किसमें बेटे, नाउन में अगर OUS लगा दिया जाता है तो क्या बन जाता है बेटे, एडजेक्टिव। क्या बन जाता है, हाँ जी, जैसे फेम, फेम का क्या हो गया, अब तुम्हें OUS दिख रहा है बेटे, OUS दिख रहा है तो क्या समझ गए हम, ये क्या है, एडजेक्टिव है। डेंजर का क्या हो गया बेटे, डेंजरस हो गया। समझ पा रहे हो बेटे मेरी बात, ये एडजेक्टिव है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है।
पेरेल का पेरेलियस, समझ गए भैया। एडजेक्टिव कैसे पता तुम्हें, ओयूएस दिख गया, ऐसी कोई चीज जो बर्बाद हो सके पेरेल। हाँ जी भैया, तो समझो, तो जैसे इंट्रोवर्ट, हाँ ना, इंट्रोवर्ट कैसा इंसान हुआ, हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, ऐसा जिसकी फीलिंग्स इनवर्ट्स होती हो। एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, जिसकी फीलिंग दोनों डायरेक्शंस में होती है ना भैया। एमबी का मतलब क्या बता दिया मैंने, सिर्फ एमबी होता है क्या, एम्फी भी होता है ना। एमबी डेक्स्ट्रस कौन सा हुआ, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, हाँ जी भैया। डेक्स्ट्रस स्किलफुल है ना। ओयूएस क्या हो जाएगा बेटे, कॉमन एडजेक्टिव। तो जिसमें भी ये ओयूएस दिखे आपको, आप समझ जाना कि वो क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा एक मिनट को, हाँ जी, ये जो अपने दोनों हाथों को अच्छे से यूज कर सके वो कौन हो जाएगा बेटे, एम्बी डेक्स्ट्रस। क्या हो जाएगा, समझे आप। तो vocab इज वेरी इंपॉर्टेंट, कीप लर्निंग, कीप कमिंग बैक। थैंक यू सो मच।